तो हमारी तुम्हारी गुजर बसर कैसे होगी? आज माता मंझा कह रही है तुम्हारे पथेला महीने तुम्हारे ही कारण बड़ी मुसीबत मेरे लल्ला झेली आई। बन माराई के महीने बन फल खाए बेरम कोई न से लल्ला दिन खाते मेरे पथरा मत पर दे सही जा। अगर मां मुझे आज्ञा नहीं दोगी तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा। नेता मैं ढोला बनाए ऐसे तो भैया होंगे ढोला बनाए रुपये होने दे। और बता दिया कि अगर मेरी माँ कहने लगी, राजा की माँ कहने लगी कि बेटा तुम चले जाओगे और मैं अकेली ही हूँ, वृक्ष लगाया जाता है कि इसकी मैं छाया में बैठ सकूं, अकेले ही तुम मेरे लाल हो, अगर तुम चले जाओगे मेरा कौन रह जाएगा? तो कहने लगे अगर नहीं माँ आज्ञा दोगी तो मैं आत्महत्या कर लूं। माता सोचती अगर प्रदेश में जाके बच भी सकता है और हमारा लड़का हमारे सामने आत्महत्या करेगा तो हम पे सहन नहीं होगा। आज मंझा कहने लगी तुम जाने को चले जाओगे, हमें कब मिलोगे आके, क्या वादा करते हो? परमेश्वर दुनिया लहमात भरी में और सोच रहे हैं और सोच लिया दूध कटोरा भरी राजा नल में मंझा मैया का दई दो निशानी में जबल का दूध को दूध जऊ बनो रही जबल का जनियो मेरे लल्ला जिंदा आई जहू दूध को खून पड़ई मेरी मैया तब दिल में अपने जान दी जाऊ मेरे लल्ला अब पृथ्वी पर लाई। एक दूध का पौधा दे दिया हरा भरा रहे तो समझ लेना मेरा बेटा है, और एक दूध का पौधा सूख जाए तो समझ लेना बेटा नहीं है। अब आखिरी वक्त आज माता मंझा माँ बाप अपनी औलाद के साथ में क्या नहीं करता, अच्छी ही बात बताता है और लड़के को चाहे गलत लगे कैसी भी लगे। बाई अंग मई बांधी पुरवैया दहीने में बांधी दो तो पथिया हाथ फेर दो मैया ने पीठी पई। और आखिरी वक्त अपने भाई धर्म के भाई और पिता माना था लक्ष्मण सेठ को मानिक चंदा उनसे कहती है मेरी हाथ जोड़ के बिना बिरनाई मेरी अकेली कन्हैया है दुनिया में मेरे जैसे ले जाऊ लड़का का मेरा बछरा फेर मिलैया मुझे आई। हेलो आज बैठ जाते हैं जहाजों पे, जहाज चल देते हैं। चंदन चौकी पड़ी, रानी मोती नहा रही थी, हड़बड़ाहट की आवाज सुनी तो वो भाग खड़ी हुई, उसकी एक पायल छूट गई। जब पायल देखी है राजा नल ने, ये इतनी सुंदर है, इसकी पहनने वाली कितनी सुंदरता में होगी, आप चले जाओ नैना मामा पहले आ जाना, तुम ठहर जाना, मैं आ जाऊंगा तो मैं ठहर जाऊंगा। वो चले गए मालमगढ़ को। आज राजा नल दानीमगढ़ में पहुंच करके दैत्यों से लड़ाई लड़ी, 1600 दानियों को मारा, भूमासुर दानी को मार के उसकी बेटी मोतनी के साथ में शादी की। जब बहुत दिन व्यतीत हो जाते हैं, नल को अपनी माँ की याद आती है, ये दानीमगढ़ में नहीं रहूंगा, मैं अपने वतन को जाऊंगा, मेरी माँ रोती होगी। ये आज राजा नल रानी मोतनी से दानीमगढ़ में क्या बात करते, सुनो प्रिय। महाराज आप कहाँ के लिए तैयार हो, कहाँ जा रहे हो? मैं अपने वतन जाना चाहता हूँ। आप अपने वतन जाना चाहते हो? आप चले जाओगे फिर मैं यहाँ किसकी हो करके रहूंगी, मैं भी आपके साथ में चलना चाहता हूँ। अगर आपको कोई बात में बताएं और समझाएं, हमारे बताए हुए रास्ते पे आप चलोगी या नहीं?
हर बात आपकी जो भी आप कहोगे उस बात को अमल करूंगी। जलऊ का नारी तुम्हें विदा करामई। ये बात है न करती महतारी के तुम्हें पैर छुआ मई। हम दीबो गाँव दर छिड़पुर दिखलाई। ये बात आदमी हमारे गंगाराम भाई साहब बक्सीपुर से आए हैं। ये 100 की नोट में 20 रुपए राजा लाल के सीन और 20 रुपए रानी मोती के सीन पे 40 रुपए इनाम में दिए हैं। लिख के नहीं जाएंगे भाई साहब को नमस्कार। ये अब इधर विकट बनी बनबी है झादी जैसे मैं तो देवना बाकी विकट बनी बनबी है झादी उलट बांदर फटे पहाड़ी अपना गुजारा कुछ दिखाई नहीं देता है। और आज राजा नल ने सोच लिया इंसान के साथ में दोस्ती करने से पहले उसे हर तरीके से समझ लेना चाहिए। क्यों एक्स वाई जेड आप किसी से दोस्ती कर बैठे, न तुमने उसका दिल का कुछ जान पाया न तुम्हारे दिल का उसने जान पाया। उससे इंसान से कभी धोखा और खतरा हो सकता है। हमारे खातिर इसने हमने परिवार को मेट दिया, पिता को मरवा दिया, मेरे साथ में चलने के तैयार है। ये अब जंगल में ठहर जाते हैं। या रानी मोती अपने पति से क्या सवाल करती है। महाराज आपने अपना बछड़ा इस विकट बनी बन बेहद झाड़ी में क्यों रोक दिया? क्यों बात क्या है? महाराज इस विकट बनी बन बेहद झाड़ी में शेर बाग चीते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से भाग चलो नहीं तो हमें तुम्हें ये लोग खा जाएंगे। महाराज मेरी बात सुनो। हाँ संसार में तुमने किसे माना है? आपको। और अपने पिता को मरवा दिया किसके लिए? आपके लिए। और चल कहाँ रही? आपके साथ। तुम अनी जो कुछ करती हमारे लिए, रोटी तुम खाइयो पेट हमारे पहुंच जाइए। महाराज गलत है। जो कोई इंसान करता है अपने लिए करता है। प्रधानी का इलेक्शन लड़ा जाता है, कहते मैं जनता के लिए लड़ता हूं। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, अपने लिए करता है। और ऐसे ही लड़की हो चाहे लड़का हो, इंसान जब जवान होता है उसकी बुद्धि है जवानी में भ्रष्ट हो जाती है। जवानी में इंसान अंधा हो जाता है। तुम जवान भरपूर थी और तुमने जवानी में किया, बताएं क्या किया? महाराज किसी के लिए नहीं, अपने लिए किया। इसकी वो चीज है ऋषियों को मचलते देखा, और मोम क्या चीज है पत्थर को पिघलते देखा। मोम क्या चीज है पत्थर को पिघलते देखा, और लैला की कब्र पे मजनू को टहलते देखा। कोई इश्कबाजी ना करे और ना कभी बीमार हो, और गांठ का पैसा बचे और जिस्म भी तैयार हो। इश्कबाजों के बस 2 ही पते होते हैं, और तन के दुबले कपड़े ही फटे होते हैं। इश्कबाज पुते हुए, इश्कबाज पुते हुए बोतिक वो घर जाई। हड्डी चूसे प्रेम से भौंकी मरी जाए। जाइए, तुमने जो भी किया है, इंसान गलत काम कर देता है फिर बाद में पछताता है। अब मेरी बात सुनो। कौन सी बात? महाराज और तुम्हें छोड़ी जंगल में भी लई चली नाई, या शेर बाग तुम्हें खाई। अब आगे को कदम नहीं रखेंगे, पता नहीं तुम क्या कर सकती। मैं तुम्हें यहीं छीन लूंगा। जंगल में तमामों शेर बाग चीते तुम्हें खा जाएंगे।
कटवाई दो। और सगे पिता की नाई जब भाई मरी रनिया तब बनिया का हमारी। जब एक इंसान अपने भाई का नहीं होता है वो कभी दोस्त का नहीं हो सकेगा। अरे प्यारिया दबाई भैया पकड़ई मेरे ब्याहे बलवा जब भौला कर रही कुतावनी। और हमें देख के रनिया अपने पिता मरबाई दो हम ते अच्छे ढूंढ पाइयो हमें सोच पे कदी मर भैया। सही बार राजा घासता जैकल लेना जैया में जब सोच पर मरबाई साले रामी। अरे नहीं भैया कोई पानी की भैया गुरु भाकी नाटी दान मकर लाई जाई। अरे अब तुम रनिया लौट जाऊ मंदिर तोर प्यारी थोड़ी दूरी आई पीछे। अरे जो मैं बलबा लौट के जाती काहे का नाटी अपनी कुर्मा करौती। अरे पंचना थी तुमने करी मैं के की अपने पिता मरबाई द मेरी नाई ससुराली कहूँ राखी। अकेला ही तुम्हारा पिता था उसे भी तुमने मरवा दिया मेरी ससुराल कहीं नहीं रखी है और तुम्हें मैं झील लूंगा। ये गंगाराम भैया बख्शीपुर से 10-10 रुपए का इनाम दिया, लिखे नहीं जाएंगे भाई साहब को बस का मेरा पिछली चले। और देखिए अपने मन में विचार किया है ये नारी है और नारी के जो चक्कर में पड़ा वो जिंदा ही नहीं बचा। नारी निंदा ना करो नारी नरकी खान। नारी निंदा ना करो नारी नरकी खान। नारी से नर उपजे जब पहला दसमा। और नारी अति बल होती है दुई कुल करे बिना। दो कुल क्या अगर लड़की और बहन गलत निकल गई तो 3 कुल में दाग लगता है, मैं का ससुरा और ननिहाल। नारी अति बल होती है दुई कुल करे बिना। कौरव पांडव वंश में कर दे हो द्रौपदी में। और पर नारी पैनी छुरी मती लगाओ। प्रेमियों हमारे नौजवान लड़के हैं, जैसे अगर तुम्हारे पास कच्ची मिठाई है तो पक्की पे नजर मत डालो। आजकल के हमारे नौजवान लड़के हैं उनका दिल मचल जाता बहक जाता है। कोई लड़की को देख लिया या किसी मैडम को रंगे पुटे पहने ओढ़े देख लिया उनका दिल काबू में नहीं रहता है। वो समझते हैं मीठा है तो उठाड़ के मुंह में डालने मीठा नहीं, उसमें कड़वापन का पता नहीं। या जैसे लाल झंडी दिखाने से गाड़ी रुक जाती है और हरी झंडी दिखाने से गाड़ी चल देती है। और इस नारी में आपने क्या गुण देखे हैं, जैसे हाथ में मेहंदी लगी तो हाथ लाल, और एड़ी में मोहर रखा तो पैर लाल, सिंदूर से मांग भरी तो मांग लाल, और लगी ओठ में भिचकवा लाली तो मोठ लाल, और पहन ली लाल साड़ी तो पूरा शरीर लाल। एक झंडी यानी दिखाने से ट्रेन गाड़ी खतरे वाली रुक जाती है, और यहाँ तो पूरा शरीर लाल होगा, बोलो खतरे से खाली जाओगे कभी नहीं। एक सरफ का कटा हुआ इंसान बच जाएगा, और इस नारी के मुस्कुराहट का मारा हुआ इंसान कभी जिंदा नहीं बचेगा। नारी निदाना पर नारी पैनी छुरी
मती लगाओ रावण से योधा बली गए पर नारी के संग। मैं तुम्हें लेकर के नहीं जा अगर तुम्हारा जवाब से नहीं तो हम खुद ही देख ले हो मोटा बड़ा महीना से आज क्या देख लिया है रानी मोत्री। तुम बतरबा कौन हाथ पै रहा हो रानी ओ भैया ओ दद्दा जिस समय देख लिया है ये और रानी मोत्री रूठे हुए जंगल में बैठ जाती है और कहने लगी अब मैं जाऊंगी नहीं, अपनी गुजर बसर जंगल में ही करूंगी। और राजा लाल ने सोचा मैंने इसको परिचय लिया था, ये हम ही को चाह रही है और हमारे अलावा और किसी को तो नहीं चाहती है। अब मालूम होते हमारे अलावा चाहत किसी को नहीं। और फिर भैया आदमी मेहरुआ की लड़ाई का है सुबेरे की भाई शाम तक मिल जाए बब्बा ही नहीं कहा जात हम चल के मनाई ली आदमी मारे तो ठंडना की तिरई रह जाए हम उनमा के मेहरुआ आदमी मारे कोई बात नहीं मारू खाई ली रोटी बनाए के अपने आप खाई ली इनका नहीं दी किनका तो जब 2-3 दिन भूखे रहे खुदा यही जैसा यही खटिया किनारे आई थी लत मारा ये कह लत जाए फिर खटिया के ऊपर चल ही न पा मैं मेहरुआ का पूरी दुल्हन भैया। अब मैं सोच रहा हूँ प्रीति करे ऐसी करे कि जैसे लोटा डोर या पुना गला फसाई के किलावत जल को बोरी। अरे साची कहा हमसे रनिया साची कहा हमसे कहीं के कहीं ने से मेरी प्रीति तजिया। अच्छी उन्हें खाजू खजवाई खजूरी तैयार करी है। एक गंगाराम भैया बक्सीपुर वाले 20 रुपए इनाम दिए लिखे रहे हैं, कहते भैया लड़ाई नहीं। और गंगाराम कहते हैं ऐसी बेवफा औरत से 4 कदम रह के अपना जीवन काट डालना ही वाला। गंगाराम 7 साल बैठे रहे ना फिर क्या कहीं नहीं हमारी तुम्हारी जैसे हमारी आदमी की बिगड़िए जाती बिगड़िए रही लेकिन हमारी देख के क्या हंसती अपनी देख ले जाए 2-3 मुगरियाँ पत्ती हुई संजा सवेरे गढ़ेरों सब चोर हो जाती हुई। हाँ हमसे भूल भैया भूल भैया। अरे काजा नहीं हमसे भूल भई हमारे दिल की तुम्हें चाह नहीं। अरे हम बोलती तुम बोलती नहीं आई बोलती नहीं। देखो उतनी देर से हम कहती रही हमें लिबाए चलो तब नहीं समझ में आई। अब